संदेश खाली में अभी राज बाकी है। हथियार सप्लाई करने का मकसद क्या था? क्या बंगाल में बड़ी साजिश रची जा रही थी? अब क्यों स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है? जब सीबीआई अपना काम कर रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ा हुआ है, आप स्टिंग ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? आप जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? और ये स्टिंग ओरिजिनल है, उसको सर्टिफिकेट कौन देगा? आपका क्या देश का कानून का ऊपर भरोसा नहीं है? आप स्टिंग ऑपरेशन क्या, उसका मतलब यही है आप किसी को बसाना चाहते हैं, नहीं तो आप कानून का ऊपर छोड़ देता था। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या बोला कि एक व्यक्ति के लिए आप क्यों ये हमारा कोर्ट में आए हैं? मेरा प्रश्न दीदी को है कि एक व्यक्ति के लिए आप स्टिंग ऑपरेशन भी करेगा? शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली का नाम आज हर कोई जानता है, हर देशवासी की जुबान पर नाम है। एनएसजी के हाथों संदेश खाली में पकड़े गए हथियारों के जखीरे से दुनिया को ये भी पता चल गया कि कैसे पश्चिम बंगाल में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए हथियारों को छुपा कर रखा गया था। एक बार फिर वही संदेश खाली हथियारों की वजह से चर्चा में है। इन तस्वीरों को देखिए, एक बंदूक 2 हिस्सों में टूटा हुआ है और संदेश खाली में मौजूद लोगों ने इसे जब्त कर लिया है। बता दें कि ये दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को आधी रात को कुछ लोग बंदूक लेकर इलाके में घूम रहे थे और संदेश खाली में इन हथियारों को सप्लाई करने की फिराक में थे, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या संदेश खाली में अभी राज बाकी है। सवाल ये भी है कि हथियार सप्लाई करने का मकसद क्या था। ये सवाल मौके पर मौजूद संदेश खाली के लोग उठा रहे हैं। दरअसल इसकी खबर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को जैसे ही लगी, वे मौके पर तुरंत पहुंच गए और पुलिस को भी इसकी खबर दे दी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हथियार सप्लाई करने वालों का पीछा किया, लेकिन वो बंदूक मौके पर ही फेंक कर फरार हो गए। बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। संदेश खाली में हथियार पकड़े जाने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, संदेश खाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी अपराधियों को महंगे हथियारों की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया। टीएमसी जानती है कि चुनावी हार असहनीय होगी और इसीलिए सभी प्रकार के आतंक का सहारा ले रही है। पकड़े गए हथियार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गश्त कर रहे पुलिस वालों के हवाले कर दिया है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।